Welcome students, this is Mir Hamzabad, the creator of the channel Launch Mathematics. Today we will continue exercise 6a, question number 6 and 7. Question number 6 देखें, वो कह रहा है कि a quantity of tea is sold at 48 per kg at a profit of 20%. The total gain is rupees 90. What is the quantity of tea sold? वो कह रहा है कि एक टी है पत्ती यानी वो 48 पर केजी पे बेची गई है और उस बंदे को 20% प्रॉफिट हुआ है और उसको टोटल गेन जो हुआ है वो 90 रुपीज। तो बताए कितनी क्वांटिटी उसने टी बेची है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है कि उसने कितने की पहले खरीदी थी। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला आप जानते ही हैं। तो सेल प्राइस हमारे पास है 48 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड प्रॉफिट परसेंटेज था 20 प्लस 100। 48 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 100 और 100 में 20 जमा करेंगे तो आएगा 120 और दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 40। अब प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस यानी 48 में से 40 निकालेंगे तो ₹8 का उसे प्रॉफिट हुआ। अब क्वांटिटी ऑफ टी कैसे निकलेगी, हमने बस वो जो टोटल गेन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट जितना आया है उसको हम बस डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, इफ 13% इज लॉस बाय सेलिंग गुड्स फॉर ₹1475, व्हाट वुड बी द लॉस और गेन इफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹1615। वो कह रहे 14-15 का उसने पहले बेचा तो उससे 13% लॉस हुआ। तो बताएं उसको लॉस और गेन होगा अगर वही चीज वो 16-15 का बेचेगा। अगर वो 16-15 का बेचेगा तो पहले हमें जितने का उसने शुरू में खरीदा था उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो लॉस परसेंटेज के लिहाज से कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अब सेल प्राइस है 1475 मल्टीप्लाई बाय 100 और 100 में से 13 निकालेंगे तो आ जाएगा 87 और 1475 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1475 100। तो उसको 87 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1695। उसने तो 1615 रुपए की बेची थी और खरीदी उसने 1695 किया तो सिंपली लॉस ही होगा। उसको लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस के बराबर होता है। अब कॉस्ट प्राइस आया 1695 माइनस सेल प्राइस उसने जो बाद में बेची थी यानी 1615 उसको माइनस कर देंगे तो लॉस आ जाएगा ₹80 यानी उसने 13% का लॉस हुआ था जब उसने 1475 रुपए का बेचा था और जब उसने 1695 रुपए के खरीद के 1615 रुपए का बेचा था तो उससे 80% नुकसान हुआ था। अगर आपको किसी दोनों सवालों में से समझ ना आई तो उसकी ड्यूरेशन और आप कमेंट में सेंड कर दें। आज के लिए सिर्फ इतना, शुक्रिया।